हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए क्लास 7 का चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग करवाऊंगी। ठीक है, बेसिकली मैंने तो वैसे ये चैप्टर 4 इस वाली बुक से लिया हुआ है, डेटा हैंडलिंग मैथ्स से। लेकिन 7th क्लास में डेटा हैंडलिंग टॉपिक सभी में होता है, तो सभी 7th क्लास के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा हैंडलिंग, any facts gathered from reference or analysis are collectively called data। ठीक है, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा। डेटा 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी डेटा। डेटा कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी डेटा। ओके, तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। यहाँ कलेक्टेड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल और देयर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। देखिए डेफिनेशन से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। माया's father himself collected the information about the number of events in a particular year। माया के फादर ने एक पूरे साल में एक इवेंट की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है। मतलब माया के फादर ने इंडिविजुअली अपने थ्रू, मतलब अपने आप ही जो डेटा है वो कलेक्ट किया हुआ है। तो इस टाइप के जो डेटा होते हैं, जो मतलब कहीं और से ना खुद के अपने डेटा कलेक्ट किए हुए, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा जो अपनी इंफॉर्मेशन अपने काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना कहीं और से इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की, जो डेटा कलेक्ट किया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल इनडायरेक्टली, जो इनडायरेक्ट वे में कलेक्ट किया जाता है डेटा थ्रू सम पर्सन इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। मतलब कहीं और से डेटा कलेक्ट किया हो, किसी इंसान से या किसी दूसरी जगह से, तो इस डेटा कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। लाइक द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय माया, माया ने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, कहाँ से, फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट एक दूसरी जगह हो गई, ठीक है, तो इस डेटा को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंज। रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन अ डेटा सेट इज कॉल्ड रेंज। जो डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। इसका फॉर्मूला होता है हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। ओके, द मार्क्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं। द मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 100 बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। ठीक है, एक टेस्ट में स्टूडेंट्स के ग्रुप ने मार्क्स स्कोर किए जो कि कितने में से हैं, 100 में से हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं कितने, 100 में से। तो अभी इसका हमें आपको रेंज फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले जो नंबर्स हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कलेक्ट कर लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर आपने पहले पढ़ा हुआ है, सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर 39 है, फिर उससे बड़ा 48, 56, 67, 72, 81, 85, 93 और 96। ओके, तो अब हमें रेंज फाइंड करना है। ये हमारा हाईएस्ट नंबर आ गया, ये हमारा लोएस्ट नंबर आ गया, दोनों को माइनस कर लीजिए। दिस 57 इज आवर रेंज। समझ आया? लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, our next topic is mean. How we will find mean? देखिए mean का एक फॉर्मूला होता है, sum of all the observation divided by number of the observation। सारी ऑब्जर्वेशन का सम को हमें डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ साइंस टेस्ट आर। देखिए एक 10 स्टूडेंट्स के साइंस टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इसका हमें आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फाइंड द मीन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए
फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इसका सम कर लीजिए, कितना आ गया 170, ठीक है। उसको डिवाइड दे देना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो वी हैव 10 नंबर्स, सो वी विल डिवाइड इट बाय 10, 170 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 70, ठीक है। समझ आया मीन किस तरीके से फाइंड करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज मोड, हाउ वी विल फाइंड मोड, एन ऑब्जर्वेशन दैट occurs the maximum number of times in a data set is called mode। देखिए कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है, लाइक सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, ये ऑब्जर्वेशन दी हुई है, इसमें जो सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट हुआ है, ज्यादा नंबर नहीं, जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। देखिए 11 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 11 रिपीट हुआ है, 12 वन टाइम ही रिपीट हुआ है, और 10 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है 10, तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ है वो नंबर है 11, सो आवर मोड इज 11। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मीडियन, हाउ वी विल फाइंड मीडियन, इफ द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ऑड, अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, ठीक है, तो आपको किस फॉर्मूले का यूज करना है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जर्वेशन इवन है, देखिए अगर ऑब्जर्वेशन आपका इवन होगा तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला करना है, n/2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो पहले हम ऑड का देख लेते हैं। देखिए जैसे ये ऑब्जर्वेशन दी हुई है, देखिए काउंट करिए, ऑड है इवन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज अवर ऑड नंबर, सो द ऑड ऑब्जर्वेशन है तो हमें ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, n मतलब टोटल नंबर्स, ठीक है। टोटल नंबर्स सबसे पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हम n की प्लेस पर 7 प्लस करेंगे प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, यानी हमें 4 टर्म देखनी है, 4 हमारा मीडियन नहीं होगा, 4 टर्म हमें जाना है, असेंडिंग ऑर्डर में चेक करेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 टर्म पे क्या आ रहा है 350, तो ये 350 हमारा मीडियन हो जाएगा। अंडरस्टूड। देखिए अगर हमारी ऑब्जर्वेशन अगर इवन होगी, देखो उसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये ऑब्जर्वेशन इवन है, 6 हमारा इवन नंबर होता है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लीजिए, देन n/2, n हमारा 6 से 6 डिवाइडेड बाय 2 करिए, कितना आ जाएगा 3, तो एक तो हमें थर्ड टर्म देखनी है, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है 1 2 3, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। इसमें हमें प्लस कर देना है, पहले इसको सॉल्व करिए, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, 3 आया, 3 प्लस 1 4, यानी 4 टर्म कौन सी है 58, 1 2 3 4, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई। अब क्या करना है, थर्ड टर्म वाले नंबर को हमें फोर्थ टर्म वाले नंबर में प्लस करना है और डिवाइड दे देना है किससे, 2 से। प्लस कर लीजिए, 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी, 5 और 5 10 और 1 11, 112 आ गया। 112 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 5 जा 10, 1 कैरी है, 2 6 जा 12, तो 56 मीडियन आ गया हमारा मीडियन कितना आ गया 56। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अभी मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।